जय हिंद। क्लास 10 में प्रश्नावली 5.3 जैसे कि आप लोग जानते हैं कंटिन्यू क्लास हम न्यू सिलेबस के साथ चला रहे हैं। अब इस वीडियो में ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से 10 तक के क्वेश्चन बेहतरीन से सॉल्व करेंगे। अब मिलेंगे, देखिए इसमें हम इतने आसानी से क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा देंगे। क्लास 10 की न्यू सिलेबस के साथ हम चला रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो सबसे पहले जाकर चैनल में जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट पढ़ सके और बेहतरीन से तैयारी करा सके। समझ में आ रहा? और देखिए ये पार्ट 3, इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 प्रश्नावली 5.3 के बना चुके हैं, और इसके शुरू से जितनी क्लासें चला चुके हैं वो सारी क्लासें खत्म कर चुके हैं। और आज के वीडियो में प्रश्न संख्या 5.3 का पार्ट 3 है, जिसमें 4 से 10 तक के क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो और ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, देखिए प्रश्न संख्या 4 के अगर यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न संख्या 4, देखिए आप लोग अपने किताब पर देखिए क्या प्रश्न संख्या कह रहा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको एक एपी दी गई है। उस एपी में कितना है, 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए कि उनका योग कितना हो 636 हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग नहीं पता योग, तो इसका मतलब कि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर देखिए। इसका मतलब योग का मतलब SN उसने कह दिया है। SN कितना है, पहले AP लिखते हैं। क्या AP कितना है, 9, 17 और 25। 9, 17, 25 की कितने पद हमें मालूम ही नहीं है। इसका योग कितना है, इस AP का योग जब करेंगे तो SN इक्वल 636 आना चाहिए। ये दे दिया है, तो हम इससे हमें E भी प्राप्त हो जाएगा, D भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन N मतलब उसने कह ही दिया है कि कितने पद लेना चाहिए। मतलब खुला कह रहा है उसने कितने पद लेना चाहिए। तो इसके लिए बेहतरीन से क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखिए। आप शुरू करते हैं, देखिए ये कितना इसका रहेगा, इसका A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, तो A इक्वल 9, A इक्वल 9 और D कितना रहेगा। आप लोग इसे जानते हैं, D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 ये है, A1 ये है। 17 में जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, D इक्वल यहाँ पर लिख देते हैं, D इक्वल 17 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 17 में 9 जब घटा देंगे तो 8 बचेगा। कितना, 8। तो D का मान कितना आया, 8 आ गया। D का मान 8 है। अब यहां से हल करते हैं, हल। अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला था, आप लोग इसे देखा होगा। SN बराबर N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 इंटू D। ये फार्मूला बहुत बार बता चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो इस फार्मूला को भूलिएगा नहीं और कंटिन्यू देखिएगा। देखिए अब हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, इंक थोड़ा खत्म हो गया। और क्लासें डेली ज्वाइन करिएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करा सके। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ हम प्रयास हमारा यही है। चलो बाबू इंक डाल लिया है और बेहतरीन क्लासेस शुरू करें। अब आने वाली है दीपावली, तो दीपावली के त्योहार पर आप लोग विदेशी ज़्यादा चाइनीज वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें। समझ में आ रहा है? अपने ही देश के बनाए हुए वस्तुओं का प्रयोग करें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इतना आप समझ में, तो इस फार्मूले पर रखेंगे सम्मान। अब हमें यहाँ पर लिखना है ये फार्मूला N/2, यहाँ से स्टार्ट किया है। N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल SN। तो N का मान कितना है, हमें N का मान ही निकालना है। तो N का मान क्या है,
n/2 कोष्टक 2 गुणे a का मान 9 प्लस n-1 इंटू d का मान 8 इक्वल 636। समझ में आ रहा है? इतना हो गया। अब देखिए इसको करते हैं, इसको ये दो इधर भाग में है, इधर जब जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो देखिए n/2 2 गुणे, इसको 18 लिख देते हैं, 18 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल 636 गुणे 2। इतना समझ में आ रहा? कितना आसान क्वेश्चन था, आया नहीं समझ में? अब देखिए यहां से क्या करेंगे, n इक्वल n/18 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 8n-8 कोष्टक बंद, इसके बाद 636 गुणे 2। अब देखिए यहां करेंगे, ये 18 है, इस 18 से जब 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 18 से जब 8 निकलता है तो यहां पर आपका बचेगा 10n। कितना बचेगा? क्या n की पहले एंट्री करा लेते हैं, n की एंट्री जब कराएंगे तो 18n माइनस 8n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल कितना होगा यहाँ पर? 636 गुणे 2। इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ देखिए ये आपका किसका है, ये आपका माइनस के ये प्लस में है, देखते हैं ये प्लस का है n स्क्वायर, तो ये प्लस का होगा तो 8n स्क्वायर इक्वल 8n स्क्वायर प्लस के 10n इक्वल 636 गुणे 2। इतना समझ में आ रहा है कि कहाँ से हो रहा, समझ में तो इतना आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद इससे पूरे से 2 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल 636 गुणे 2। अब देखिए इस बराबर से बराबर की पटरी कभी खाई नहीं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, तो इस बराबर से इस बराबर को कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4n स्क्वायर प्लस के 5n इक्वल 636। इतना समझ में आया? इतना आ गया। अब देखिए क्या करें, इसको इस पार लाएंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। अब यहां से आपको कुछ नजर में आ रहा होगा क्या, कि अब इसके बाद इसमें एक चीज नजर आ जाए, यहां से द्विघात सूत्र बन निकल रहा है। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात सूत्र। कैसे? 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इक्वल 0। अब यहां से देखिए द्विघात सूत्र के मान कैसे निकले, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। लेकिन यहाँ पर इसके फॉर्मेट में क्या है, एक्स की फॉर्मेट में n का मान दे दिया है, तो इसका मतलब 1 की पावर स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल 0। अब n की जगह पर जो a का मान होगा, a का मान 4 होगा, b का मान 5 होगा, लेकिन c का मान 636 होगा। तो इसी प्रकार इसकी तुलना कर देंगे इसमें, तो an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल 0। तो a की जगह पर क्या है, a इक्वल 4 है, b इक्वल 5 है, c इक्वल माइनस 636 है। पूरा मान सेम उतरेगा। समझ में आ रहा है? इतना देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे द्विघात सूत्र। देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर नीचे करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही होगा नहीं, इतना तो ही होगा। अब इसकी जगह पर मान रख देते हैं, इसकी जगह पर माइनस के 5 हो जाएगा,
फिर क्या प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 गुणे ए का मान 4 गुणे सी का मान 600 कितना 636 636 अपान कितना है 2 गुणे ए का मान 4। अब इसका जब करेंगे तो इसके लिए माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का 25 प्लस 5 का 25 माइनस 25। अब यह माइनस जब वर्ग करेंगे तो माइनस में हो या प्लस में हो वो प्लस में ही रहेगी। तो इसका मतलब 8 4 चौक 16 गुणे 36। तो इसको हमने करके रखा है 16 गुणे 36 कितना होता है आप लोग कैलकुलेटर इसका कैलकुलेट करने में बहुत देर लगेगा। इसका जब हम करेंगे तो कितना आएगा 10 176 बटे 8 आ जाएगा। इतना समझ में। अब इसका कर देंगे जब तो इसका माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट जब इसका जोड़ के सब निकालेंगे तो कितना आएगा इसको जोड़ के निकालने पर ये आएगा जोड़ के निकालने पर 10 201 आएगा। अब जब इसका हम वर्ग करेंगे निकालेंगे बटे 8 जब इसका वर्ग निकालने किसका मान है अगर ये द्विघात समीकरण अब इसकी जगह पर n रख सकते हैं। ये n का मान है किसका मान क्योंकि n के फॉर्मेट में है तो द्विघात समीकरण हम n का निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इसका n हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ये एक बार इसको अलग अलग कर लेते ये इसका आप वर्ग करिएगा 10 201 का तो वो 101 का वर्ग होगा। तो n इक्वल -5 प्लस माइनस 101 बटे 8। अब जब इसका अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा अलग अलग करने पर इसका अलग अलग करते हैं यहाँ पर देखिए n इक्वल अलग अलग कर रहे हैं तो देखिए माइनस के 5 प्लस 101 बटे 8 जब इसका एक बार हुआ फिर कामा माइनस के 5 प्लस के माइनस के 100 प्लस माइनस मैंने 101 बटे 8 तो n इक्वल कितना आएगा इसका जब कर देंगे तो ये आएगा 96 बटे 8 इसका आएगा माइनस के 106 बटे 8। तो n का मान आप लोग जानते हैं कभी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है पद कभी ऋणात्मक नहीं होते तो इसके लिए इसका मान कौन सा होगा पॉजिटिव वाला सही होगा। ये आपका कितनी बार जाएगा 12 8 96 कितना होगा 12 8 96 जाएगा 12 तो n का मान होगा 12 पद का योग जब 12 पदों का योग कर लेंगे तो 636 होगा। इतना समझ में आया और यही इसका आंसर था। कितना आसान क्वेश्चन समझ में आया बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले और नोट कर ले। अब देखते हैं दूसरा इसका 5वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहे। कितना आसान क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको अपने फेयर कॉपी जरूर बना ले। तो क्वेश्चन बहुत ही लजो और आप लोग कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो लेना स्टार्ट कर दें ताकि बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आ सके। समझ में आया तैयारी जबरदस्त होगी ये हमारा वादा है। तो ये पार्ट 3 था इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना एक बार। इस प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 होगा। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है चलते हैं अपनी किताब पर देखा अपना नोटबुक पर उसमें किताब पे आप देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग कितना है योग 400 है पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो कितना आसान क्वेश्चन था पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना। तो प्रथम पद उसने कह दिया है a इक्वल कितना दे दिया 5 और उसने कहा अंतिम पद 45 है तो इसका मतलब an अंतिम बने तो an इक्वल 45 और योग कितना है जो योग है योग हमेशा SN से लिखा जाता है तो SN इक्वल कितना है 400 है
ये समझ में आ रहा है। तो 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना, निकालना क्या क्या है, n इक्वल व्हाट, d इक्वल व्हाट, ये हमें निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल ए एन। ये फार्मूला सबसे पहले से शुरू से चला रहा है, ये अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना तो है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, इसमें जो मालूम उसको रख लेते हैं, जो नहीं मालूम उसको रख लेते हैं। a का मान कितना है, 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें निकालना है, d का मान निकालना है, इक्वल ए एन का मान 45 है। अब इसको उस पार ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 45 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है, 40 हो गया। समझ में आया कितना होगा, 40। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं, देखते हैं इससे करेंगे एस एन से। तो n इसके लिए क्या होता, n/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान 5 है। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, समझ, डायरेक्ट करेंगे। और आप लोग आप सूत्र नहीं भूलिएगा, प्लस n का मान नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी का मान d इक्वल, अब d अभी नहीं रखेंगे, भी इसके बाद रखते हैं, इक्वल एस एन कितना है, 400 है, एस एन 400 है। अब देखिए n/2 इसमें देखेंगे 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 400। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 40 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं 40 रख सकते हैं। तो अब देखिए, समीकरण 1 का मान इसमें रख दें, यहां पर लिख देंगे इसको। देखिए n कोष्टक में 10, सही से लिखते हैं, n कोष्टक में 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 400, सही नहीं, 400 होगा। तो इस गुणे 2 ये कर दिया। अब n का मान, वो किसका मान, समीकरण 1 का मान रखने पर, जब समीकरण 1 का मान रख देंगे तो n कोष्टक में 10 प्लस इसकी जगह पर क्या रख सकते, 40 रख सकते, नहीं तो 40 इक्वल 400 गुणे 2, इधर भाग में था गुणे में। तो इसका मतलब कि इस कितना हो, जब 50n इक्वल ये कितना होगा, 800, 400 गुणे 800 n, तो n/n कितना होगा, n यहाँ पर देखते हैं, n इक्वल 800/50, इससे एक कैंसिल, 8 पना 40 कितना होगा, तो कितना 8 पन 40, तो 16×5 80, n इक्वल 16 होगा, जो n का मान 16 हुआ। अब d का कैसे निकालेंगे, n का मान समीकरण 1 में रख दें, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 40, यही है नहीं। अब इसकी इनकी जगह पर 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 40, यहाँ पर 15 डी इक्वल 40, डी इक्वल 40/15। अब इसको 5 से काट लेते हैं, डी इक्वल 8 पना 40 और 15, जो डी का मान आया है वो 8/3 आया है। तो हमें यहाँ से n का मान प्राप्त हुआ और यहाँ से d का मान प्राप्त हुआ, और हमें यही निकालना था। समझ में आया, निकाला। प्रश्न संख्या 5 भी सॉल्व हुआ, कितना आसानी से सॉल्व हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीनशॉट ले लें और प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 इसी प्रकार सभी क्वेश्चन लगेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा।
जो बच्चे ये क्वेश्चन भूल गए तो समझिएगा 5 नंबर भूल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6, किसी एपी का प्रथम पद, उसने कहा किसी एपी का प्रथम पद ए इक्वल और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद कितना है 17 क्रमशः है और an कितना है 350 है, क्योंकि उसने कहा प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, उसने साफ साफ कह दिया d इक्वल 9 है, तो इसमें कितने पद, इसका योग क्या होगा, n हमें निकालना है और sn निकालना है, ये सब नहीं पता है। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले एक बहुत वो करेंगे n निकालने के लिए, n कैसे निकलेगा इसके लिए आपसे बताएं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल an। ए कितना है 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान 9 इक्वल an का मान 350। इतना समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये सही से करते हैं। 17 को उस पार भेजेंगे तो n-1 9 इक्वल 350 माइनस के 17, तो n-1 इंटू 9 इक्वल, जब 317 में से वो 350 में से 17 को घटा देंगे कितना बचेगा 333 बचेगा। 333 समझ में आ रहा है। 300 जब 33 बचेगा तो 9 को इधर ये गुणे में इधर भाग में लाएंगे तो n-1 इक्वल 333 बटे 9। अब इस 9 को इससे काटिएगा तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, इससे काट देंगे जब तो 9 त्रिक का 27 की 9 त्रिक का 27, 3 बार गया और बचा भी कितना 3 इधर बचा 3 इधर बचा, 3 3 6 9 7 63, कितना होगा 9 7 63 37 आया। तो n-1 इक्वल 37, तो n इक्वल 37 प्लस 1, तो n इक्वल कितना होगा 38। जो n का मान आया है वो कितना आया बाबू 38 आया है, n का मान 38 है। जब n का मान 38 है तो sn निकाल लेंगे। sn इक्वल n का मान 38 बटे 2 कोष्टक में a का मान 17 गुणे 2 और an की जगह पर क्या लिख देंगे 17 गुणे 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 17 प्लस और an कितना है, an का मान आपको दिया है 350। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे sn इक्वल 38 बटे 2 इंटू ये 17 और प्लस कितना कर देंगे तो 17 10 वो 150 10 60 67 167। अब 167 जब आ जाएगा यहाँ पर तो 167 का इसमें गुणा कर देंगे कितने में, ये आपका आ जाएगा 19 बार, कितना बार 18। तो sn इक्वल 19 दूनी 38, 19 गुणे 367। अब इसका sn कितना निकल के आएगा, इसका योग निकल के आएगा 6900 कितना 73, 6973। ये बहुत लंबा होने की वजह से हमने कैलकुलेशन करके रख चुके हैं, और ये नहीं कहना कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता बाबू, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतना कमजोर भी नहीं है, समझ में ना। तो आप लोग अपने आप में कैलकुलेशन कीजिए, हमने वीडियो लंबा ना हो इसलिए कैलकुलेशन करके रख चुके थे। तो यहाँ से हमें n भी प्राप्त हो गए यहाँ से, और यहाँ से sn भी प्राप्त हुआ। तो यही इसका आंसर था। कितना छोटा क्वेश्चन था, बहुत भारी क्वेश्चन तो था नहीं।
तो कि बहुत भारी क्वेश्चन होता। और इसी के साथ अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 6 का स्क्रीनशॉट ले, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कितने आसान आसान क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए क्या प्रश्न संख्या 7, उस एपी का प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, उसने कहा है, जिसमें डी 7 है। डी कितना है? डी इक्वल 7 है। और 22वां पद 149 है। कितना है? 22वां पद 149 है। तो A22 बराबर 149 है। तो और क्या है? n इक्वल 22 है। n इक्वल 22 हमें निकालना क्या है? हमें उसका प्रथम 22 पदों का योग, तो मतलब एस n इक्वल व्हाट नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से कुछ चीज हमें a प्राप्त करें, इससे तभी हमें एस एन की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल A22। इसके देखिए A22 का फार्मूला क्या है? a प्लस 21d इक्वल A22। A22 का फार्मूला ये है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम चलता कैसे आ गया है, तो इसका पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बता दिया। समझ में आना? तो a का मान हमें नहीं पता, प्लस 21 गुणे डी का मान 7 इक्वल A22 का मान 149। तो a प्लस 7 का नम 7 दुने 14 147 बटे 149। तो a इक्वल 149 माइनस 147। तो a इक्वल कितना होगा? 2। जो a का मान आया है वो 2 आया। इस AP का प्रथम पद 2 है। अब 2 जब पता चलेगा तो SN कितना होगा? SN इक्वल n का मान 22 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे 2 प्लस कर दें, क्योंकि AN हमें पता है। AN कितना है? AN हमें पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? a प्लस A22 क्योंकि A22 कैसे लिखते हैं? AN कितना? AN लिखते नहीं, तो AN की जगह पर n का मान 22 है, तो n 22 है। तो SN इक्वल यहाँ पर कितना होगा? 11, ये कोष्टक 2 प्लस A22 का मान 149। तो SN इक्वल 11 गुणे 149 और 2 कितना होता है? 151। 11 अब इसका करेंगे SN इक्वल 11 गुणे 151। अब इसका गुणा कर दें, 11 का नाम 11, अब हाथ बचा 1, 11 5 55, 1 56 और 11 5 16। तो SN जो आया है वो 1661 आया है। कितना आया है? जो SN है वो 1661 आया है। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 भी समाप्त हुआ। कितना आसान क्वेश्चन 7 भी निकल आए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन देखिए करने का तरीका और सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, उस AP का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उसने कहा उस AP का प्रथम 51 पदों का योग, तो S51, ये S51 हमें नहीं पता, निकालना है। फिर उसने कहा जिसके दूसरे पद तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। इसने कहा A3 इक्वल और A कितना? A3 और A2 और A3 है। A2
ये 3, ये कितना है, ये 14 और 18 है, 14 और ये 18 है, इतना समझ में आया। और हमें S51 का मान निकालना है, तो इससे n का मान तो पता चल गया कि n का मान कितना है, n का मान 51 है, ये तो पता चल गया। तो अब इसको भी सॉल्व करते, इसका 91वें पद का योग बताना है हमें। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। A2 का फार्मूला a प्लस डी इक्वल A2, a कितना है हमें नहीं पता, a प्लस डी कितना है, डी भी नहीं पता है, इक्वल A2 कितना है, 14 है, इक्वल इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं A3 का, A3 का मान a प्लस 2d इक्वल A3, a कितना नहीं पता, प्लस 2d इक्वल A3 कितना है, 18, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल 14, दूसरा क्या है a प्लस 2d इक्वल 18, यहाँ पर क्या, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अगर आप लोग विलोपन विधि नहीं पता चला तो आप लोग समीकरण नहीं सॉल्व करें, इसलिए आपको विलोपन विधि आना बहुत जरूरी है, जिससे जो नीचे वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस में, तो ए से ए कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस हो गया। और यहाँ पर 2d माइनस का d इक्वल, अब यहाँ पर कितना माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल 4, जो d का मान आया है वो कितना आया, d का मान आया है 4, d का मान समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ पर लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, तो a प्लस डी की जगह पर 4 इक्वल 14, तो a इक्वल 14 माइनस 4, तो a इक्वल 10, जो a का मान आया वो कितना आया है, a का मान आया है 10। जब a का मान 10 आया तो S51 का मान निकाल लेंगे। S51 का फार्मूला क्या होगा, S51 का फार्मूला वही रहेगा S51। अब n की जगह पर क्या रखेंगे, 51, क्योंकि S51 का उसने n का मान रख दिया है, कितने पद तक, 91 पद तक नहीं, उसका योग हमें बस करना, समझ में आ रहा। जैसे आपसे दो चीज का, उसने आपको गाड़ी दे दिया, सब चीज दे दिया, लेकिन हेलमेट देना भूल गया, तो वही उसका मेन होता है, हेलमेट नहीं उसके बगैर चलान हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, n का मान 51, 15 क्यों लिख रहा है, 51/2 कोष्टक 2 गुणे a का मान 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू d का मान, d का मान आया है 4, समझ में आ रहा है। तो 51/2 कोष्टक 10 दूनी 20 प्लस ये कितना होगा, 51 में 50, कितना 50, 50 चौका 200, 50 चौका 200 होगा, और 51/2 गुणे कितना होगा 220, अब इससे कैंसिल 220, तो कितना 51 गुणे 110, 51 गुणे 110। अब इसका जब करेंगे तो S51 इक्वल, जब इसका गुणा करेंगे तो हमने कैलकुलेशन करके रख चुके हैं, कितना आएगा 56 और 10, S51 का मान 56, 10 आ गया, और इसका हमें यही निकालना था, जो 51 पद तक निकलेगा, 51 पद को योग करेंगे तो 56, 10 इसका योग आएगा। इसी के साथ यह क्वेश्चन भी समाप्त है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं, नोट बनाते रहिएगा। देखिए नोट से ही काम नहीं चलेगा, उसको समझिएगा और साथ ही उसको लगाइएगा भी। प्रश्न संख्या 8, ये 7 समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 8, देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है,
ये 8 ही था। अब हमें 9 ज्ञात करना था। 8 हो गया, वो यहाँ पर नहीं लिखा, जरूर ध्यान दे देना। 9 को देखते हैं। 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम पद का योग 200 कितना 89 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन था। उसने कहा S7 का मान, S7 का मान कितना 49 है और S कितने 17वें पद का योग, 17वें पद का योग 289 है, 289 है और हमें Sn ज्ञात करना है। हमें Sn ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा। एक बार करेंगे 7 को, एक बार करेंगे 17 को। तो इसके लिए 70 जब 7 वाला करेंगे तो n की जगह पर 7 बटे कितना 2 कोष्टक 2 गुणे a प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद और इसके बाद 49। तो इसका उधर गुणा कर देंगे 7 2a प्लस ये कितना होगा 6d इक्वल 49 गुणे 2। अब इसका जब करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा। इसका देखिए इधर क्या करेंगे, जब इसका कर देंगे इधर 7, तो 7 जब उधर जाएगा 49 गुणे 2, तो ये आपका 98 होगा। और इस देखिए ये 7 से 49 का कितना 7 बार जाएगा, 7 बार जा रहे हैं तो 2a प्लस 6d इक्वल 14 आ गया, 14 आया नहीं। अब इसको क्या करेंगे, 14 को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं 17 वाला करते हैं। तो 17 बटे 2 कोष्टक 2 गुणे a करते हैं a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 289। तो इधर कर देंगे तो 17 कोष्टक 2a प्लस 16d इक्वल 289 गुणे 2। इतना समझ में आया। अब इधर भेज देते हैं 17 को, तो 2a प्लस इसको हटा देते हैं 16d इक्वल 289 गुणे 2 बटे 17। अब देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 होता है। तो इसका जब इसमें भाग देंगे कितना होगा 17 दूनी 34, और जब इसका 17 में 17 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा। देखिए 17 दूनी 34, 2 का जब गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24, 17 दूनी 34, ये आपका 17 का वर्ग ही है। 17 का वर्ग है, 17 से 17 का 289 का कैंसिल 17 बार जाएगा। तो 2a प्लस 16d इक्वल 17 दूनी 34 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो 2a प्लस 6d इक्वल 14। दूसरा समीकरण क्या है 2a प्लस 16d इक्वल 34। अब इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे घटाने पर। जब घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब नीचे के प्लस हैं तो ये दो कैंसिल। तो यहाँ पर कितना जब माइनस के 10d इक्वल 14 जब जाएगा तो 20, और वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 20 कैंसिल 2 बार, तो d इक्वल 2 आ गया। जब d इक्वल 2 आ गया तो अब इसके बाद Sn हमें निकालना है। Sn कैसे निकालेंगे, d इक्वल d का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में। d का मान यहाँ पर d का मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में जब रख देंगे तो समीकरण एक ये है। तो यहां पर करते हैं 2 गुणे ए का मान नहीं पता है प्लस डी का मान, 6 गुणे डी का मान, डी का मान है 2, 2 इक्वल 14। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2a इक्वल 14 माइनस 12, तो a2 इक्वल 2, इससे ये कैंसिल, तो a इक्वल 1 आ गया, a इक्वल 1 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है। और SN हम निकालेंगे यहीं से, ये यहाँ से अलग है। SN इक्वल n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर हम रखेंगे, n हमें निकालना है क्योंकि n हमें मालूम नहीं है, तो n नहीं मालूम है, तो SN इक्वल n/2 कोष्टक में 2 गुणे 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2। तो SN इक्वल n/2, यहाँ पर कितना होगा 2 प्लस n-1, इसका क्या इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो 2n-2, इससे क्या ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो SN इक्वल n/2 को गुणे 2n, ये 2 से 2 कैंसिल, तो SN इक्वल n गुणे n। तो n गुणे n क्या होगा, n गुणे n आपको संख्या तो कर लेते हैं लेकिन इस तरह का नहीं कर पाते, तो n गुणे n की घात 1 और गुणे n की घात 1, तो कि जो दोनों जब जोड़ गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे नहीं, तो n स्क्वायर हो जाएगा। जो n का SN का मान निकल के आया है वह n स्क्वायर आया है। कितना 9 तक क्वेश्चन समाप्त, जान ही नहीं पाए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। बस इसी से लास्ट सवाल है, इसी से यह प्रश्नावली के प्रश्न, ये वीडियो इसी पर समाप्त। अब जो बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, ये वाला वीडियो प्रश्न संख्या 10 तक ही रहेगा। और देखिए आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ और ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 का 1 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 10 का 1 क्या कह रहा है। देखिए हम पढ़ते हैं, दर्शाइए कि A1 कोष्टक डैश डैश A2 डैश 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 AN से एक AP बनाती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN है, अगर AN इक्वल 3 प्लस 4n, अगर n का मान बदलता रहेगा, देखिए 10 नंबर का 1 है, 10 का 1, ये 10 का 1 नंबर, अगर n का मान बदलता रहेगा, क्या बदलता रहेगा, तो इसका AP भी बदलती रहेगी, इसका अंतिम पद 15 16 कहीं तक भी हो। और उसमें कुछ कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग। उसने साफ साफ कह दिया S15 हमें निकालना है, S15। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान अगर अलग अलग रखेंगे, माना यहाँ पर लिख देंगे, माना n इक्वल 1, 2, 3, 4 डैट डैट डैट। अगर n का मान 1 रखेंगे तो an क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुणे 1, तो 7 हो जाएगा कि नहीं, तो 1 तो ये प्राप्त। अब अगर n का मान 2 रख दें, ये n का मान 1 है, ये 2 होगा, अगर 2 रख दें तो 3 प्लस 4 गुणे 2 8, और 8 3 11 होगा, कितना 11। अगर A3 कर दें, A3 तो 3 प्लस 4 गुणे 3, 12 3 कितना होता, 16, 12 3 16, समझ में आ रहा, 12 3 16, ये 7 11 16, 12 3 15 होता है, सॉरी गलती हुई, 15। अब देखिए इससे एक AP प्राप्त हुआ, AP क्या प्राप्त हुई,
7 कामा 11 कामा 15 डैश डैश डैश, या इसका आगे भी जा सकता है। तो इससे यह पता चलेगा ए इक्वल कितना है, ए इक्वल 7 है। डी इक्वल क्या होगा, 11 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। डी इक्वल आ गया 4, ए का मान 7, डी का मान 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एस हमें 15 निकालना है, तो एस 15 इक्वल n/2, n का मान 15 ही रहेगा, 15/2, ए का मान 7 गुणे 2 प्लस n का मान 15 - 1 इंटू डी का मान 4, क्योंकि हमें ये नहीं पता है। अब देखिए एस 15 इक्वल 15/2 कोष्टक में 14 प्लस 15 से 1 गया 14, 14 चौको कितना होता है, 14 चौको 56, 14 चौको 56। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, 56 और 14 और जोड़ देते हैं तो कितना हो, 14 × 5 = 70 हो जाएगा। एस 15 इक्वल 15/2 गुणे, फिर ये कितना जाएगा 70 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कितनी बार गया, तो एस 15 इक्वल कितनी बार गया, इसका मान यह आया 35 आएगा, वो 15 गुणे 35। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करने पर 15 35 करेंगे तो एस 15 इक्वल ये आएगा आपका 525 आएगा, 525। और इसका यही आंसर, एस 15 का मान 535 आया है, 525 आया है, एस निकल आया। अब एक प्रश्न तो सॉल्व हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसी में एक दो पार्ट नहीं, ये पार्ट 1 था 10 का, पार्ट 2 अब देखते हैं इसी का। पार्ट 2 इसी प्रकार लगेगा, वो भी क्वेश्चन, बस चेंज कुछ नहीं करना है। ये है पार्ट 2। अब देखिए उसमें क्या कहा, उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार, उसने कहा an इक्वल 9 - 5n और s 15 ये भी कहा नहीं पता हमें, ये भी निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये दूसरा पार्ट है। इसके लिए अगर जब n इक्वल 1, 2, 3, 4 तब क्या होगा, देखिए तब 9 - 5 गुणे 1 तो कितना होगा, 5 से तो 4, समझ में आया, 4 आएगा नहीं। अगर 9 - 5 गुणे 2 कर देंगे तो 10 - 1, 9 - 5 गुणे 3 तो कितना होगा 15, 9 तो यहाँ पर माइनस के 6। इसका मतलब कि यह 4 4 का इसमें डिफरेंशिएट है। तो तब एपी क्या बनेगी, 4 -1 6 डैश डैश डैश, ये बनेगा नहीं। तो ए का मान कितना है 4 है, डी का मान -5 होगा, एन का मान हमें पता है। तो एस एन इक्वल ए का मान एन का मान 15/2 कोष्टक 2 गुणे 4 प्लस एन का मान 15 - 1 इंटू डी का मान -5। तो 15/2 ये कितना होगा 8 प्लस 15, जब देखिए यहाँ पर प्लस नहीं लगाए, 15 में 1 घर चला जाएगा 14, 14 5 करेंगे जो 14 5 70, वो भी किसका -70 आएगा। जब -70 आएगा तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एस 15 इक्वल 15/2 कोष्टक 70 में जब निकल जाएंगे 8 तो कितना -62 बचेगा, -62। अब -62 देखिए यहाँ पर अभी ये 70 नहीं, -62, जब -62 बचेगा, ये भी गुणे में है तो 62 कट जाएगा तो -31 आएगा। तो एस 15 का मान कितना होगा, एस 15 का मान होगा 465 आएगा। एस 15 का मान 465 आएगा, वो भी किस में माइनस में आएगा, 465 वो भी माइनस में आएगा। तो इसी के साथ अब प्रश्न संख्या 10 भी सॉल्व हो चुका है। प्रश्न संख्या 10 भी सॉल्व हो चुका नहीं।
कितना आसान क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 10, जरा एक बार देख लेते हैं, समझ में सही है। तो ये आया माइनस का 105, ये इतना योग होगा माइनस के 465, और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। 10 तक क्वेश्चन करे थे, 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जितने क्वेश्चन बचे उनको सॉल्व करा देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।